कंटिन्यू करते हैं लास्ट वीडियो में जहाँ से रह गया था कि हम देख रहे थे कि जो ज़्यादातर पॉलन ग्रेन्स होते हैं फिर वो क्या बनाते हैं, माइटोटिकली डिवाइड करके दो मेल गैमेट्स बनाते हैं। पॉलन ग्रेन के शेड होने से पहले दो कंडीशन आई थी उसमें, 2 सेल स्टेट और 3 सेल स्टेट। तो 2 सेल जहाँ थी सिर्फ वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में रिलीज हो जाएगा। 3 सेल स्टेज वो है जहाँ पे जनरेटिव सेल डिवाइड कर देगा माइटोसिस करके और दो मेल गैमेट्स बना देगा। अब जो पॉलन ग्रेन है बहुत सारे स्पीशीज़ के वो क्या करते हैं, बहुत सारी एलर्जी ब्रोंकियल एप्लीकेशन करते हैं बहुत सारे पीपल में, और जिससे होता है उनके क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं लाइक अस्थमा, bronchitis etc. It may be mentioned that Parthenium or the characters, अब ये हम ब्रोंकाइटिस अस्थमा हम उसमें पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, रेस्पिरेशंस में. It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that come into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy. तो जो पार्थेनियम जो कैरेट ग्रास आई थी इंडिया में उससे भी क्या हुई, बहुत ज़्यादा पॉलन एलर्जी होती थी लोगों को. पॉलन एलर्जी मतलब उसके पॉलन जो होते हैं क्या कर सकते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं. और वो किसके साथ आई थी, वो आई थी वीट के साथ. has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy. Ubiquitous का मतलब होता है जो हर जगह पाया जाए, found everywhere. तो क्या थी, हर जगह पाने लगी, वही हर जगह मिली कि अकरेंस में, और क्या कर रही थी, पॉलन एलर्जी कॉज कर रही थी. Pollen grain are rich in nutrient. It has become a fashion in recent year to use pollen tablet as a food supplement. Pollen grain nutrients में rich ही होते हैं और ये आजकल का ट्रेंड या फैशन बन गया है कि हम pollen को as a food supplement यूज़ कर सकें. In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablet and the syrup are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athlete and the race horses. इनका कंजम्पशन इसलिए भी करा जाता है, जो एथलीट्स हैं अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करना चाहते हैं, और जो हॉर्सेस वगैरह हैं उनकी रेसेस जो होती है वहाँ पे भी इनका यूज़ किया जाता है. अब व्हेन वंस दे आर शेड, अब जब वो शेड हो जाते हैं कौन, पॉलन ग्रेन. तो पॉलन ग्रेन हैव टू लैंड, कहाँ लैंड करते हैं वो, स्टिग्मा पे, बिफोर दे लूज वाइबिलिटी इफ़ दे हैव टू ब्रिंग आउट फर्टिलाइजेशन. अगर उन्हें फर्टिलाइजेशन करवाना है तो उनको अपनी लाइबिलिटी लूज़ करने से पहले, वाइबिलिटी लूज़ करने से पहले कहाँ लैंड होते हैं, वो स्टिग्मा पे लैंड होता है. हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन वाइबिलिटी, आपको क्या लगता है कब तक पॉलन ग्रेन वाइबिलिटी रिटेन करता है. अब इस पैराग्राफ से भी कई बार PYQ पूछा गया है. So the period for which the pollen grain remain viable is highly variable and to some extent depend on the prevailing temperature and humidity. कि जो पीरियड है पॉलन ग्रेन का कि कब तक वो वाइबल रहने वाला है वो हाईली वेरिएबल है, मतलब वो चेंज करता रहता है, और कितने एक्सटेंट तक रहने वाला है वो भी डिपेंड करता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब पे. तो इन सम सीरियल्स, अगर कुछ सीरियल्स की बात करते हैं हम जैसे कि राइस, तो अब इनकी वाइबिलिटी पीरियड हमें याद रखना है क्योंकि ऐसे पूछा जाता है. कुछ सीरियल्स जैसे कि राइस और वीट, तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन वाइबिलिटी लूज़ कर देते हैं विद इन 30 मिनट्स. अब दे रिलीज़ हुए और 30 मिनट के अंदर ही अपनी वाइबिलिटी लूज़ कर देते हैं. लेकिन कुछ मेंबर हैं जैसे कि रोजेसी के, लेग्यूमिनेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली के, ये वाइबिलिटी कब तक मेंटेन करते हैं, मंथ्स तक मेंटेन करते हैं. रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी. You may have heard of the storing semen, sperm or many animal including human for artificial insemination. It is possible to store pollen, जैसे हमने artificial insemination और ये सब पढ़ा है, वैसे ये भी पॉसिबल है कि हम pollen grain को स्टोर कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ के कई सालों तक. कहाँ पे, लिक्विड नाइट्रोजन में इन -196 डिग्री सेल्सियस. ये हमने बायोडाइवर्सिटी इन कंजर्वेशन में भी देखा है कि एक सीधे कंजर्वेशन में हम कि pollen grain सीड बैंक ऐसे हम क्या कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं. Such stored pollen can be used as a pollen bank similar to seed bank in a crop breeding programs. क्या किया जाता है, बहुत सारे स्टोर पॉलन को यूज़ किया जाता है पॉलन बैंक्स की तरह, सीड बैंक्स की तरह क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में. अब बात करते हैं हम पिस्टिल और मेगास्पोरेनियम या ओव्यूल एंड द एम्ब्रियोसेक, इसके बारे में. अब हम फीमेल पार्ट की बात करने जा रहे हैं. अभी तक हम प्री फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर इवेंट्स देख रहे हैं, तो हम मेल का कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ द पिस्टिल या फिर मेगास्पोरेनियम ओव्यूल का दूसरा नाम दैट इज मेगास्पोरेनियम एंड द एम्ब्रियोसेक. अब जो गाइनोशियम है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फ्लावर के. गाइनोशियम में क्या क्या होता है, सिंगल पिस्टल दैट इज मोनोकार्पलरी, और मे हैव मोर देन पिस्टल, एक से ज़्यादा पिस्टल है तो मल्टीकार्पलरी. व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टल द मे फ्यूज टुगेदर, जब एक से ज़्यादा पिस्टल्स होती हैं कई बार तो फ्यूज़ कर जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, सिनकार्पस, या कई बार वो फ्री भी मिलती हैं तो होता है एपोकार्पस. इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े भी हैं.
मॉर्फोलॉजी में ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स, हर पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। वही एक पिस्टल है दैट इज मोनोकार्पलरी, ज़्यादा पिस्टल है दैट इज मल्टीकार्पलरी। अब ज़्यादा है तो कई बार फ्यूज है दैट इज सिनकार्पस, और कई बार फ्री है दैट इज एपोकार्पस। स्टिक पिस्टल में क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब जो स्टिग्मा है वो सर्व करता है एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलिन ग्रेन। तो कुछ ऐसा होता है हमारा पिस्टल का स्ट्रक्चर जैसे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये क्या है, स्टिग्मा। तो स्टिग्मा क्या है, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कौन लैंड करता है, पॉलिन ग्रेन, दैट इज स्टाइल, ये हमारी स्टाइल है, और ये हमारी नीचे आती है ओवरी। ये और इन तीनों को साथ में मिला के क्या कहा जाता है, पिस्टल। तो द स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट। स्टाइल क्या है, इलोंगेटेड स्लेंड्रिकल पार्ट है स्टिग्मा के नीचे। अब जो बेसल बल्ज पार्ट, देखो बल्ज उभरा हुआ सा बेसल सा पार्ट जो है पिस्टल का, उसे कहा जाता है ओवरी। अब इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर क्या मिलती है, ओवेरियन कैविटी मिलती है जिसे कहा जाता है लोक्यूल। इनसाइड द ओवरी देयर इज एन ओवेरियन कैविटी दैट इज नोन एज लोक्यूल। तो लोक्यूल को ओवेरियन कैविटी ही कहते हैं। अब जो प्लासेंटा है वो लोकेटेड होती है इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब इसके अंदर क्या मिलेगी, प्लासेंटा मिलेगी। ओवरी है, ओवरी के अंदर कैविटी है दैट इज ओवेरियन कैविटी, और द लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर क्या मिलेगी, प्लासेंटा। अब हम डिफाइन करते हैं कि प्लासेंटा क्या है, जो तुम पढ़ के आए हो क्लास 11 में। अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर द मेगास्पोरेंडिया। तो ये हमारा क्या था, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी, इसके अंदर प्लासेंटा, और प्लासेंटा से क्या निकलेगा वहाँ पे, मेगास्पोरेंडिया। अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा, प्लासेंटा से अराइज होता है हमारा मेगास्पोरेंडिया, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स, जिसे क्या कहा जाता है, ओव्यूल्स कहा जाता है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1। ओव्यूल कई बार एक हो सकते हैं, जैसे कि वीट, पैडी, मैंगो। तो ये भी पूछते हैं, एक ओव्यूल के एग्जाम्पल कौन कौन है, वीट है, मैंगो है एंड पैडी है। अभी मैंगो का हम जैसे देख सकते हैं, मैंगो में क्या निकलता है, ओव्यूल किस में टर्न होता है, सीड में कन्वर्ट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जब वो सीड में कन्वर्ट हो रहा है तो आम के अंदर एक ही गुठली निकलती है दैट इज 1। तो एक सिंगल ओव्यूल है, सिंगल ओव्यूल का एग्जाम्पल दैट इज मैंगो। तो वीट, मैंगो एंड पैडी क्या है, एक ओव्यूल के एग्जाम्पल है। और मैनी, बहुत सारे, पपाया के अंदर बहुत सारे सीड्स मिलते हैं, वाटरमेलन के अंदर बहुत सारे सीड्स निकलते हैं, ऑर्किड्स के अंदर बहुत सारे सीड्स निकलते हैं। तो ये क्या है, हमारे बहुत सारी ओवरी के ओव्यूल के एग्जाम्पल। और ओव्यूल्स कहाँ मिलते हैं, ओवरी के अंदर, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी दैट इज लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर प्लासेंटा, प्लासेंटा के अंदर ओव्यूल या फिर मेगास्पोरेंजिया। अब मेगास्पोरेंजियम क्या है, ओव्यूल क्या है। लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। हमें पता है टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल का स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे कैसा होता है। ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो अटैच है प्लासेंटा से बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फिनिकल। अब जो ओव्यूल है प्लासेंटा से अटैच तो है, किसके थ्रू अटैच है, एक स्टॉक के थ्रू। उस स्टॉक को क्या कहते हैं हम, मान लो ये ओव्यूल है और ये यहाँ पे हमारा किससे अटैच है, प्लासेंटा से अटैच है। किसके थ्रू अटैच है, एक स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, दैट इज फनल। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, फनल, जिससे क्या अटैच है, हमारा ओव्यूल अटैच है हमारी प्लासेंटा से। अब द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। अब ये जिस रीजन पे फ्यूज कर रहे हैं, जहाँ पे ओव्यूल और फ्यूनिकल फ्यूज कर रहे हैं, उस रीजन को कहा जाता है हाइलम। द रीजन जहाँ पे फ्यूनिकल और ओव्यूल फ्यूज करते हैं उसे कहते हैं हाइलम। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फनिकल। वही तो हाइलम क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जंक्शन, दैट इज फ्यूनिकल। तो हाइलम क्या है, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का स्ट्रक्चर, जंक्शन। ईच ओव्यूल हैज़ 1 to 2 प्रोटेक्टिव एनवलप। अब ओव्यूल के क्या होते हैं, 1 से 2 प्रोटेक्टिव एनवलप होते हैं। तो मान लो ये ओव्यूल है, इसको कवर करने के लिए क्या होगा, इसके आसपास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, तो उसे क्या प्रोटेक्टिव एनवलप प्रेजेंट है ऐसे। तो उन्हें क्या कहा जाता है, इंटीग्यूमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, इंटीग्यूमेंट्स। ये क्या है, इंटीग्यूमेंट्स, मतलब ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर, दैट इज इंटीग्यूमेंट्स। Integuments encircle the nucellus except at the tip where the small opening called micropyle is organized. अब कहते हैं इंटीग्यूमेंट सबको कवर करके रखते हैं एक्सेप्ट एक जगह पे, एक टिप है जहाँ पे स्मॉल ओपनिंग होती है, दैट इज माइक्रोपाइल। जैसे कि हमने पढ़ा था स्पोरुलिन हर जगह प्रेजेंट होती है, एक जगह प्रेजेंट नहीं होती, जिसे जम्पोर कहते हैं। ऐसे ही जो हमारे इंटीग्यूमेंट्स है सब जगह प्रेजेंट है, ओव्यूल में बस एक टिप पे प्रेजेंट नहीं है, वहाँ एक छोटी सी ओपनिंग है जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल। अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड। अब माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट क्या मिलता है, एक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं चलेजल एंड, जो बेसल पार्ट दिखाता है ओव्यूल का। तो बेसिकली हम ओव्यूल की बात कर रहे हैं, मान लो जैसे ओव्यूल है तो ये यहाँ पे ये सारे क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं इसके ऐसे, दैट इज इंटीग्यूमेंट्स। तो जहाँ नहीं प्रेजेंट है ये क्या होगा, माइक्रोपाइल रीजन, और इसके अपोजिट में कौन सा एंड मिलेगा, चलेजल एंड मिलेगा। अभी हम डायग्राम में देखेंगे, लेकिन समझते हुए चलता है, दिमाग में पिक्चर ड्रॉ करते हुए कि कैसे क्या होता है।
अब एनक्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट एक मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूसेलस। अब न्यूसेलस के अंदर इसी के पास एक मास ऑफ सेल मतलब बहुत सारा सेल का मास क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पे बोल सकते हैं मास ऑफ सेल प्रेजेंट है, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूसेलस कहा जाता है। इसके पास क्या था, इसे हम लिख सकते हैं न्यूसेलस। इसके पास क्या है, अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल, बहुत सारा फूड रिजर्व मटेरियल इसके पास प्रेजेंट है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और द फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसके अंदर क्या मिलने वाला है तुमको, एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। क्या मिलेगा यहाँ पे, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। वही लिखा है उसने कि न्यूसेलस अबंडेंट रिजर्व मटेरियल लोकेटेड इन द न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर इज द एम्ब्रियो सैक है या फिर फीमेल गैमेटोफाइट है। तो अभी तक हमने देखा कि हमने देखा ओवरी है। अब पिस्टल पार्ट होता है जो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा वो प्लेटफॉर्म है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन गिरने के लिए, फिर स्टाइल नीचे आता है, सिलेंड्रिकल पार्ट, फिर आता है ओवरी, बेसल पार्ट। ओवरी के अंदर है ओवेरियन कैविटी जिसे हम लोक्यूल भी कहते हैं, उसके अंदर मिलती है प्लासेंटा, फिर प्लासेंटा के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे आप बोलोगे मेगास्पोरेंजिया या फिर ओव्यूल। अब ओव्यूल अटैच्ड है, किसके थ्रू अटैच्ड है, प्लासेंटा से एक स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होता है जिसे कहते हैं फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल जहाँ पे अटैच कर रहा है, जहाँ पे ओव्यूल और फ्यूनिकल फ्यूज कर रहे हैं, जो उनका जंक्शन है उसे कहते हैं हाइलम। और जो ओव्यूल को कवरिंग है, उसकी प्रोटेक्टिंग कवरिंग करके रखा है, दैट इज इंट्यूगमेंट्स। और एक ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे इंट्यूगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अपोजिट एक एंड प्रेजेंट होता है, दैट इज टेलेजल एंड। अब इंट्यूगमेंट्स के जहाँ प्रेजेंट है उनके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, एक मास ऑफ सेल्स होता है, सेल्स का मास है जिसे कहते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस के अंदर तुम्हें मिलती है क्या, एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। अब जो हमारी ओव्यूल है, ओव्यूल क्या है, जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर। ओव्यूल के अंदर जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक मिलता है जो मेगास्पोर से बनता है। अब मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, मेगास्पोर का बनना मेगास्पोर मदर सेल से इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट होते हैं अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। ओव्यूल डिफ्रेंशिएट होता है और क्या होता है, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बनता है माइक्रोपाइलर रीजन में। तो ये माइक्रोपाइलर एंड मेगास्पोर मदर सेल, और ये क्या है, न्यूसेलस। तो माइक्रोपाइलर रीजन में डिफरेंशिएट करता है और मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। फिर मेगास्पोर मदर सेल में क्या स्टार्ट होता है, वहाँ पे म्योसिस स्टार्ट होता है, फिर मेगास्पोर टेट्राड बनता है। मेगास्पोर टेट्राड के बाद वहाँ पे और डिफरेंशिएशन होकर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो हम देखते हैं, हमने देखा क्या देखा कि जो ओव्यूल है जनरली डिफरेंशिएट होता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से माइक्रोपाइलर रीजन में, और वो भी न्यूसेलस के। तो जो लार्ज सेल है जिसके पास डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, तो जो मेगास्पोर मदर सेल होते हैं वो म्योटिक डिवीजन में बना जाते हैं और क्या बनाते हैं, 4 मेगास्पोर बनाते हैं। जो ओव्यूल के अंदर हमारे न्यूसेलस होता है, उन्हीं में से जो एक हमने क्या करता है, मास ऑफ सेल, तो उन्हीं में से एक न्यूसेलस क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है और क्या बनाता है, मेगास्पोर मदर सेल बना लेता है। फिर मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, म्योसिस होता है, म्योसिस होने के बाद क्या बनता है, मेगास्पोर बनता है। तो जो मेगास्पोर मदर सेल था हमारा, वो कहाँ से आ रहा है, न्यूसेलस से आ रहा है। न्यूसेलस में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो भी माइक्रोपाइलर एंड पे, फिर क्या बनता है, मेगास्पोर मदर सेल बनता है, फिर उसमें म्योसिस होगा हमारा, म्योसिस होने के बाद क्या बन जाएगा, वहाँ पे हमारे मेगास्पोर बन जाएगा। अब जो फीमेल गैमेटोफाइट है, मेजॉरिटी ऑफ फीमेल प्लांट जो होता है, फ्लावरिंग प्लांट जो होता है, उसमें मेगास्पोर एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर, वही मेगास्पोर डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो सैक में। तो फीमेल गैमेटोफाइट पूछा जाए कौन है यहाँ पे, एम्ब्रियो सैक। अभी हम डायग्राम भी देखेंगे ऊपर, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ है कि, तो अभी हमने पढ़ा क्या बनता है, 4 मेगास्पोर बनते हैं। अब 4 में से 3 क्या हो जाएंगे, डी जनरेट हो जाएंगे, मतलब वो कुछ नहीं करेंगे, एक ही बचेगा, वही फंक्शनल होगा, उसी से बन जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये भी क्या बनाएगा, जैसे वहाँ पे माइक्रोस्पोर था, माइक्रोस्पोर भी क्या बना रहा था, पॉलन ग्रेन बना था, दैट इज आर मेल गैमेटोफाइट। ऐसे ही ये भी किस में बना रहा है, डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट में, जो क्या है हमारा एम्ब्रियो सैक। अब ये मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, कि एम्ब्रियो सैक का बनना एक ही मेगास्पोर है उसे कहलाते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या हुई, मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या हुई, और फंक्शनल मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट इन सब की प्लॉइडी क्या हुई, ये भी अभी हम निकालेंगे। तो हमने क्या देखा इसमें कि जो फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट मतलब हमारा एम्ब्रियो सैक। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में मेगास्पोर क्या है, एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहने वाला है, 3 डी जनरेट होने वाले हैं, 3 डी जनरेट हो जाएंगे, बाकी एक बचेगा, वही क्या बनाएगा, आगे चल के हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो जो हमारा अब प्लॉइडी क्या होती है,
न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या होती है हमारी 2n। फिर जो हमारा एमएमसी होता है मेगास्पोर मदर सेल, इसकी भी प्लॉइडी क्या होती है 2n। फंक्शनल मेगास्पोर क्या होगा, इसकी प्लॉइडी क्या होगी n, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे मियोसिस हो रहा है। और फीमेल गैमेटोफाइट की भी क्या हो जाएगी n। अब देखते हैं कि एम्ब्रियोसेक कैसे बनता है। लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक कैसे बनता है थोड़ा डिटेल में। अब जो द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, अब जो एक ही मेगास्पोर फंक्शनल था, अब जो उसका न्यूक्लियस है वो क्या करेगा माइटोटिकली, मतलब माइटोसिस करेगा, डिवाइड करेगा और दो न्यूक्लियाई बना लेगा। इसने डिवाइड करा माइटोसिस और दो न्यूक्लियाई बना लिए, विच मूव टू द अपोजिट पोल्स। अब ये दो न्यूक्लियाई बन गए इसके अंदर, अब क्या करेंगे ये दोनों अपोजिट पोल्स पे चल जाएंगे, एक इधर और एक इधर, फॉर्मिंग द टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। अब इस स्टेज को क्या कहा जाएगा टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। इस कंडीशन में क्या बना दो न्यूक्लिएट है, क्योंकि दो न्यूक्लियस है, दैट इज टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। अब टू मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन होंगे। अब और ये क्या था, यहाँ पे भी माइटोसिस हुआ, एक माइटोसिस यहाँ हुआ, फिर यहाँ से फिर माइटोसिस होगा, फिर 2 से 4 बनेगा, अब 4 हो जाएंगे, फिर माइटोसिस होगा, अब 4 से 8 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 4 से 8 बन जाएंगे हमारे। तो एक माइटोसिस यहाँ पे हुआ, एक माइटोसिस फिर यहाँ पे होगा, तो वही लिखा है टू मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोसेक। तो कितने माइटोसिस हुए यहाँ पे 3 माइटोसिस हुए। It is of the interest to know that these mitotic division are strictly free nuclear, that is nuclear division are not followed immediately by the cell wall formation। मतलब अब हमने देखा है कि हमेशा जब न्यूक्लियर डिवीजन, जब हमारा सेल का डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। तो वही कह रहा है ये कैसे डिवीजन है, यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो रहा है, सीधे माइटोटिकली डिवीजन हो रहा है और कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज, जब 8 न्यूक्लियर स्टेज आ जाती है तो सेल वॉल क्या होती है बनने लगती है, और वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो लगता है टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक का। अगर हम ऑब्जर्व करें डिस्ट्रीब्यूशन सेल का इनसाइड द एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक के अंदर कैसे सेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियर आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज इनटू 2 सेल्स। मतलब 8 में से जो 6 हैं वो कैसे सेल उनको सराउंड करके रखती है और सेल के अंदर ऑर्गेनाइज हैं। बचे हुए 2 न्यूक्लियाई, मतलब ये ऐसे बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें कि पूरा स्ट्रक्चर है तो इसमें जो 6 हैं तो वो 6 तो ऐसे ऑर्गेनाइज हैं इन सब के साथ, बाकी के बचे हुए जो 2 हैं वो ऐसे बीच में पड़े रहते हैं। तो वही लिखा है द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, जिसे कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई, वो सिचुएटेड हैं बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। एग एपरेटस के नीचे वो लार्ज सेंट्रल सेल में यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब क्या है देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियोसेक। अच्छा खासा क्या है सेल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे 3 सेल्स का ग्रुप है जो कहाँ पे है माइक्रोपाइलर एंड पे है, और क्या बनाता है वो एग एपरेटस बनाता है। तो एग एपरेटस कहाँ है माइक्रोपाइलर एंड पे जो प्रेजेंट है, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, ये हमारा चलेजल एंड है। ठीक है, नहीं ऊपर ये चलेजल एंड मानते हैं, माइक्रोपाइलर मान लो ये उल्टा रखा हुआ है, इसको हमने उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो अब जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहीं पे वो क्या बनाता है, जो यहाँ पे 3 होता है वो मिलकर आता है एग एपरेटस। तो एग एपरेटस क्या उसके पास क्या क्या आते हैं 2 सिनर्जिड्स। तो मान लो 2 सिनर्जिड्स हैं ये हमारे एग एपरेटस के, 2 सिनर्जिड्स, और एक एक्सेल, ये क्या है एग सेल है हमारा। तो अभी हमने पढ़ा था, और जो क्या लिखा है कि जो जिसमें से बचे हुए 2 थे पोलर न्यूक्लियाई, वो कहाँ थे एग एपरेटस के नीचे। तो एग एपरेटस के नीचे ये वाली जगह क्या है सेंट्रल सेल में लोकेटेड है 2 न्यूक्लियाई। अब जो एग एपरेटस है उसके पास 2 सिनर्जिड्स हैं और एक सेल है। अब सिनर्जिड्स इसका स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है एट द माइक्रोपाइलर टिप, उसे कहते हैं हम फिलीफॉर्म एपरेटस। मतलब ये सेल तो प्रेजेंट है, इसके पास इसकी थिकनिंग भी है जिसे कहा जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। यहाँ पे जैसे ये 2 सिनर्जिड्स हैं, यहाँ इसकी थिकनिंग प्रेजेंट है ऐसे, तो ये क्या कहलाया जाएगा हमारे ग्रीन कलर से है हमारे फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या है ये फिलीफॉर्म एपरेटस। अब जो फिलीफॉर्म एपरेटस है इसका क्या है ये इंपॉर्टेंट है, पीवाई के एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि उधर सिनर्जिड्स में कैसे मूव करना है, क्योंकि हमने पढ़ा था माइक्रोपाइलर वही एंड था जहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स नहीं प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से पोलन ट्यूब की एंट्री होगी, और जहाँ पे जंप होता है वहाँ से पोलन ट्यूब ओरिजिनेट होगी, और माइक्रोपाइलर एंड से क्या होगी पोलन ट्यूब हमारी अंदर जाएगी। तो 3 सेल्स आर एट द चलेजल एंड। अब जो 3 सेल्स है चलेजल एंड पे ये
वो इन्हें क्या कहा जाता है, एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। क्या है ये, एंटीपोडल सेल्स है सारे, एंटीपोडल सेल्स। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन, जो अभी हमने पढ़ा था कि एगाप्रिट्स के नीचे एक लार्ज सेंट्रल सेल है, इसके पास क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, इट हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट द मेच्योरिटी दो 8 न्यूक्लिएटेड एंड सेवरल सेल। इसलिए जो टिपिकल एंजियोस्पर्म सेल है उसे क्या कहा जाता है, 8 न्यूक्लियस। गिनो, देखो 8 न्यूक्लियस हैं ये, इसको दूसरे कलर से मार्क करते हैं, 1 मिनट। अगर हम गिनने जाए तो 8 न्यूक्लियस हैं, जिस येलो कलर से मार्क करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गए, 8 न्यूक्लिएटेड हो गए। तो और 7 कितने हुए, सेल, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो 8 में से 6 हैं वो तो सेल में ऑर्गेनाइज हैं, और जो 2 हैं वो बीच में एक सेंट्रल सेल के अंदर हैं। तो ये पूरा, ये क्या होगा, सेल होगा, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, ये पूरा एक 4 सेल 5 सेल 6 सेल और ये 7 सेल। तो इसलिए कहा गया जाता है 8 न्यूक्लिएटेड है और 7 सेल कंडीशन है एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के, जो हमारा एम्ब्रियो सेक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, मेल वाला भी फीमेल वाला भी, उनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। हाँ, अब मूव करते हैं कि पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है। तुमने देखा इन दी प्रीसीडिंग सेक्शंस यू हैव लर्न दैट जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं फ्लावरिंग प्लांट के, वो प्रोड्यूस होते हैं पॉलन ग्रेन पे और एम्ब्रियो सेक पे। वही क्या करेगा, गैमीट प्रोड्यूस होगा। पॉलन ग्रेन खुद गैमीट नहीं है, पॉलन ग्रेन एक ऐसा सेल है जो मेल गैमीट बनाएगा। तो इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट द मेल एंड द फीमेल गैमीट इन द फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस इन द पॉलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सेक। यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे मेल और फीमेल गैमीट रिस्पेक्टिवली। एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट कैसे हैं, दोनों ही नॉन मोटाइल है, तो उनको साथ में लाना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन कराना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, तो पॉलिनेशन क्या है, एक मैकेनिज्म है अचीव करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव करना, कि हमें दोनों गैमेट्स को पास में लाना है, फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, क्या किसका ट्रांसफर, पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन कहाँ से, एंथर से निकलेगा, सेट फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन को ट्रांसफर करना एंथर से उठा के स्टिग्मा तक ऑफ अ पिस्टल। अब स्टिग्मा किसका पार्ट है, पिस्टल का पार्ट है, उसे कहा जाता है पॉलिनेशन। तो ये भी, ये डेफिनेशन से ही पूछा गया, व्हाट इज पॉलिनेशन। तो क्या है, पॉलिनेशन एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन होता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन्होंने एक अमेजिंग एरे एडेप्टेशन है, मतलब पॉलिनेशन करने के अलग अलग तरीके हैं सबके, और दे मेक, और उन्होंने कुछ एडेप्टेशंस अपनाई हैं ताकि ये पॉलिनेशन करा सकें। और उसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, अपने एक्सटर्नल एजेंट्स को यूज़ करते हैं ताकि हम पॉलिनेशन को अचीव कर सकें। तो क्या क्या पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, द काइंड ऑफ पॉलिनेशन, कितने टाइप के पॉलिनेशन, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिन, कि पॉलिन का सोर्स क्या है। पॉलिनेशन को 3 टाइप्स में बांटा गया है। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी मीन्स इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन अचीव्ड होता है विद इन द सेम फ्लावर। मीन्स ये हमारा फ्लावर है और इसी में ये हमारा प्लेंट, तो इसी में क्या है, सेम ही फ्लावर में हमारा क्या आएगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी आ गया और हमारा ये एंथर भी आ गया। ठीक है, अब इसी में से ही हमारा क्या होना है, इसी में से हमारा पॉलन ग्रेन जाना है, दैट इज ऑटोगैमी। सेम प्लांट, तो सेम प्लांट है, वहाँ क्या होगा, ऑटोगैमी, पॉलिनेशन अचीव विद इन द सेम प्लांट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। वही होना, ये क्या है हमारा एंथर और ये हमारा स्टिग्मा। तो क्या हुआ, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर और स्टिग्मा पे, वो भी सेम प्लांट का। In a normal flower which open and expose the anther and the stigma, complete autogamy is rather rare। कि ऐसे फ्लावर्स में जहाँ पे एंथर एक्सपोज होते हैं, खुलते हैं, डिसिकेट होते हैं बाहर इन्वायरमेंट में, वहाँ पे कंप्लीट ऑटोगैमी देखना रेयर होता है, क्योंकि ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोमसली इन द पॉलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली ऑल्सो। मतलब वहाँ पे क्या चाहिए, अगर ऑटोगैमी करानी, कि दोनों साथ में रिलीज हो, ये ना हो एक पहले रिलीज हो जाए और एक बाद में रिलीज हो जाए। द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड बी लाइक क्लोज टू ईच अदर सो दैट द सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। और इसमें क्या होना चाहिए कि ये दोनों बहुत पास पास होने चाहिए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो सके। अब कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि वियोला, वियोला का दूसरा नाम है कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कॉमिनेलिया, प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। अब ये भी PYQ है कि 2 टाइप के फ्लावर कौन प्रोड्यूस करते हैं, उसके एग्जाम्पल है वियोला जिसे कॉमन पेंसी कहते हैं, ऑक्जेलिस है और कॉमिमिला। प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, कौन से फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, 2 टाइप के, दैट इज चेस्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब चेस्मोगैमस फ्लावर वो फ्लावर हैं विच आर सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ द अदर स्पीशीज विद एक्सपोज एंथर एंड द स्टिग्मा। मतलब वो ऐसे फ्लावर्स हैं जिनका इन्वायरमेंट में एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होगा, फ्लावर खुलेगा और ये एंथर जो है हमारा बायलोब्ड और जो हमारा स्टिग्मा है वो क्या होंगे, एक्सपोज होंगे इन्वायरमेंट में। ठीक है,
और क्लेस्टोगेमस वो फ्लावर होते हैं जो खुलते ही नहीं है, मतलब ये फ्लावर के अंदर ही रहने वाले, कोई इन्वायरमेंट से इनका इंट्रैक्शन है ही नहीं, इसके अंदर ही प्रेजेंट है। तो ऐसे में ऑटोगेमी क्या होती है, देखने में ईजी मिलती है और इनमें थोड़ी रेयर होती है क्योंकि वो इन्वायरमेंट से एक्सपोज हो रहे होते हैं। तो दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, क्लेस्टोगेमस एंड चेस्मोगेमस। क्लेस्टोगेमस वो फ्लावर हैं जो खुलते ही नहीं है और चेस्मोगेमस वो फ्लावर हैं जो ओपन होते हैं, जिनके एंथर स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स में एंथर और स्टिग्मा क्या होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होते हैं। और एंथर क्या होता है, डाइसिस करता है इन द फ्लावर बर्ड्स में, सीधे जब वो डाइसिस करता है, फटता है, तो सीधे पॉलिन ग्रेन कहाँ जाते हैं, फ्लावर बर्ड्स में जाते हैं। तो पॉलिन ग्रेन किसके कांटेक्ट में आता है, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है, वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाता है। दस जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं, इसीलिए जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हैं, दस द क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरेबली ऑटोगेमस। इनवेरेबली क्या है, कोई वेरिएशन नहीं मिलेगी, इनवेरेबली ऑटोगेमस एज देयर इज अ नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लीडिंग टू द स्टिग्मा। मतलब वहाँ कोई चांस ही नहीं है कि वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। किन में, ये भी पी वाई क्यों, ऐसे कौन से फ्लावर हैं जहाँ कोई चांस ही नहीं है कि वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो, क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स। 1% ये है कि चेस्मोगेमस फ्लावर में भी क्रॉस पॉलिनेशन देखने मिल जाए, लेकिन जो क्लेस्टोगेमस है उसमें कोई चांस ही नहीं है कि वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन मिलेगा। तो क्लेस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस्ड एश्योर्ड सीड सेट गिवन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, कि वहाँ पे पॉलिनेटर नहीं है तब भी वहाँ पे एश्योर सीड सेट मिलेगा, मतलब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, बाद में वहाँ पे ओव्यूल डेवलप हो जाएगा सीड में, ये देखने मिलेगा अगर वहाँ पे पॉलिनेटर्स नहीं है तब भी, मतलब वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा अगर वहाँ पे पॉलिनेटर्स नहीं है। किसमें, क्लेस्टोगेमस फ्लावर में। अब क्लेस्टोगेमस एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, तो दोनों चीज़ें। एडवांटेज है वहाँ एश्योर सीड सेट मिलने वाला है, पॉलिनेशन होने वाला है और वहाँ पे कैरेक्टर्स जो है स्टोर होने वाले हैं। डिसएडवांटेज ये क्या है, विद द टाइम इवोल्यूशन इन्वायरमेंटल फैक्टर सब चीज़ें होंगी तो वहाँ पे वेरिएशंस नहीं आएगी, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि उसकी स्पीशीज़ जो भी है वो एक्सटिंक्ट हो जाए क्योंकि विद टाइम वो इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम बात, पहले हमने पढ़ी ऑटोगैमी, अब हम पढ़े दूसरी जेनेटोगैमी। जेनेटोगैमी क्या है, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब देखो, जैसे ये एक ही पेड़ है, एक इसका फूल ये है, एक ये फूल ये है, ठीक है। वैसे तो उन्होंने चेस्मोगेमस और क्लेस्टोगेमस दिखाया है, क्लेस्टोगेमस जो खुले ही ना, चेस्मोगेमस जो ओपन हो रहा है। अब मैं दिखा रही हूँ कि ये क्या है, ऑटोगेमी यह है कि इसी का पॉलन, ये एक ही पेड़ है, इसी का पॉलन इसी का सेम ही है, पॉलन ग्रेन और एंथर और जो स्टिग्मा है सब एक ही है। अब ये कि मान लो ये इसका एग है यहाँ पे जिसको फर्टिलाइज करना है और इसका पॉलन ग्रेन है, तो ये हो जाएगी जेनेटोगैमी, मतलब पेड़ एक लेकिन फ्लावर दो। तो वही ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, अनदर फ्लावर हो गया ना, और लेकिन पेड़ क्या है, सेम प्लांट है, तो उसमें क्या होता है, जेनेटोगैमी। और जो जेनेटोगैमी है एक फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन ही है देखा जाए तो, फंक्शनली, क्योंकि यहाँ पे एजेंट लगने वाला है, इन्वॉल्व पॉलिनेटिंग एजेंट, क्या लगेगा यहाँ पे, पॉलिनेटिंग एजेंट लगेगा। अगर जेनेटिकली की बात करें तो वो ऑटोगैमी के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ उसके जेनेटिक कैरेक्टर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा क्योंकि पेड़ एक ही है। तो सिंस पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, तो ये पूछ सकते हैं ऑटोगैमी किस रिस्पेक्ट में है क्लेस्टोगैमी में, और क्रॉस पॉलिनेशन किस रिस्पेक्ट में है। तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिनेटर पॉलिनेटिंग एजेंट्स लगने वाले हैं, और ऑटोगैमी कैसे है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है वो सेम प्लांट के हो रहा है। ना जीनोगैमी, जीनोगैमी क्या होता है, ये पूरा कि पेड़ भी अलग और फूल भी अलग। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, किसका, डिफरेंट प्लांट का। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन जहाँ पे जिस पॉलिनेशन में जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स आते हैं स्टिग्मा पे। तो ये लाइन से भी क्वेश्चन पूछा गया कि किस में जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स आते हैं स्टिग्मा में, दैट इज जीनोगैमी। तो 3 टाइप के पढ़े, ऑटोगैमी, जेनेटोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी में 2 टाइप के फ्लावर्स भी पढ़े, क्लेस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस वो हैं जो कभी खुलेंगे नहीं, चेस्मोगैमस जो खुल जाते हैं, तो 1% वहाँ चांस है क्रॉस पॉलिनेशन मिल जाए, लेकिन क्लिस्टोगैमी में कोई चांस ही नहीं है कि वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन मिलेगा। और जेनेटोगैमी क्या था कि वहाँ फ्लावर डिफरेंट है लेकिन पेड़ सेम है, जीनोगैमी क्या है, वहाँ पेड़ भी डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है। नाउ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के एजेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन पॉलिनेशन करवाएगा। प्लांट यूजेस टू, प्लांट 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, बायोटिक में आते हैं विंड और वाटर, और एबायोटिक में आते हैं एनिमल एजेंट पॉलिनेशन कराने के लिए। जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट है वो बायोटिक एजेंट यूज़ करते हैं, बायोटिक एजेंट मीन्स एनिमल यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए, वो कुछ स्मॉल प्रोपोर्शन है प्लांट का जो एबायोटिक एजेंट यूज़ करता है। पॉलिनेशन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आते हैं, इज अ चांस फैक्टर, एक चांस फैक्टर है, मतलब बाई चांस आ गया कि इसमें विंड और वाटर में पॉलिनेशन में, तो पूछ लेगा चांस फैक्टर किस में है, विंड और वाटर पॉलिनेशन में। To compensate for this uncertainty and association loss of pollen grain, the flower produce enormous amount of pollen, which when compared to the number of ovule available for the pollination, तो ये इस चीज़ को देखते हुए कि pollen की कमी ना हो तो pollen जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है एज कम्पेयर टू ओव्यूल्स की बात की जाए पॉलिनेशन के लिए। अब जो पॉलिनेशन है वो बहुत कॉमन है, ये भी क्या है,
PYQ है कि विंड से पॉलिनेशन किस में कॉमन है। विंड से कॉमन है किस में, एबायोटिक पॉलिनेटर्स में। जो जहाँ एबायोटिक पॉलिनेशन होता है उसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू कॉमन है पॉलिनेशन हमारा, पॉलन ग्रेन्स में जो पॉलिनेशन किसके थ्रू कॉमन है, एबायोटिक एजेंट्स में विंड के थ्रू। विंड पॉलिनेशन को क्या क्या जरूरत है कि पॉलन ग्रेन लाइट हो, ये भी PYQ है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, कि लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी हो ताकि वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाए विंड करंट के थ्रू। दे ऑफन पजेस वेल एक्सपोज स्टेमन, उसके वेल एक्सपोज स्टेमन्स होने चाहिए ताकि वो उसको आसानी से ले द क्या होना चाहिए, वेल एक्सपोज, मतलब जब वो आगे रिलीज हो इन्वायरमेंट में तो वेल एक्सपोज हो, ईजीली हो जाए, ईजीली डिस्पर्स हो जाए विंड करंट्स के थ्रू। अब हम बात करें कि लार्ज ऑफन फ्रेजाइल स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबोर्न पॉलन ग्रेन्स, और क्या है ताकि वो आसानी से ट्रैप, कैसा होना चाहिए, लार्ज और फ्रेजाइल स्टिग्मा होना चाहिए ताकि वो ईजिली जो हवा में चल रहे हैं पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर ले। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव अ सिंगल ओवल, ये भी PYQ है कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होता है उसके पास कितना ओवल मिलता है, सिंगल ओवल मिलता है एक ओवरी में, और न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इन इन्फ्लोरेसेंस। अब हम एक फैमिली एग्जांपल देखते हैं, जो किसका एग्जांपल है, कॉर्न कॉर्प का एग्जांपल। A familiar example is the corn cob, this a tassel you see are nothing but the stigma and the style which wave in the wind to trap a pollen grain। तो जो हम देखते हैं क्या ट्रैप करने के लिए, pollen grain ट्रैप करने के लिए वो चलता रहता है कि वो किसको ट्रैप कर ले, pollen grain को ट्रैप कर ले। विंड पॉलिनेशन क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ये भी PYQ है कि विंड पॉलिनेशन कहाँ कॉमन है, ग्रासेस में कॉमन है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट, पॉलिनेशन वाटर के थ्रू बहुत रेयर है किसमें, फ्लावरिंग प्लांट में। अब ये भी PYQ है कि कहाँ रेयर है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वहाँ पे रेयर है पॉलिनेशन थ्रू विंड। विंड के थ्रू पॉलिनेशन कहाँ पे रेयर है हमारा, फ्लावरिंग प्लांट्स में। एंड इज लिमिटेड अबाउट 30 जनरल, और कहाँ तक लिमिटेड है वो, सिर्फ 30 जनरल तक, मोस्टली मोनोकॉटिलिडॉन्स। अगर हम बात करें इसके अगेंस्ट तो हम रिकॉल करें कि वाटर एक रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है मेल गैमेट का अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप में, जैसे कि हमने पढ़ा है एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडो में। इट इज़ बिलीव्ड, ये माना जाता है पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लिमिटेड है, क्योंकि उन्हें पानी की आवश्यकता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने मेल गैमेट्स और फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये भी PYQ, क्या क्यों माना जाता है ऐसा, ये क्या रीज़न है जो इनका लिमिटेड है, क्योंकि वाटर की आवश्यकता है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के, जैसे कि वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला। वहाँ हमने पढ़े थे एग्जाम्पल, जो 2 टाइप के फ्लावर्स आ रहे थे, कौन थे वहाँ पे, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल थे, जो 2 टाइप के फ्लावर। अब जब वेलिसिनिया और हाइड्रिला है, ये क्या है, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं विच ग्रो इन फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, और कुछ मैराइन सी ग्रासेस के भी हैं जैसे सी जोस्टेरा। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉल पॉलिनेशन, हर कोई वाटर यूज़ नहीं करता पॉलिनेशन के लिए। मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट जैसे कि जो वाटर हाइसेंट और वाटर लिली हैं, उनके फ्लावर एमर्ज करते हैं फ्रॉम द लेवल ऑफ वाटर और पॉलिनेट होता है बाय इंसेक्ट और द विंड। तो अब ये पूछते हैं कि ऐसे कौन से वाटर पॉलिनेटेड एग्जाम्पल है जिनको इंसेक्ट और विंड करते हैं, तो वाटर हाइसेंट और लिली, इनको कौन करता है, इंसेक्ट और बाय द इंसेक्ट और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स, जैसे कि होता है। और बाकी जो ये एग्जांपल हमने पढ़े वेलिसनेरा, हाइड्रेला एंड जोस्टर, इसमें क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन के एग्जांपल्स हैं, वेलिसनेरा, हाइड्रेला एंड जोस्टर। ये दोनों है क्या, फ्रेश वाटर वाले, और जोस्टेरा है हमारा सी ग्रास, मतलब सी वाला। और वाटर हाइसेंट एंड लिली ये क्या है, वाटर प्लांट, वाटर वाले प्लांट हैं, लेकिन इनमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट और विंड के थ्रू। अगर बात करते हैं वेलिसनेरिया में, तो जो फीमेल फ्लावर है वो रीच द सरफेस ऑफ द वाटर, मान लो ये पानी का सरफेस है, ठीक है। अब जो फीमेल फ्लावर है वो उसके सरफेस तक पहुंच जाएगा, ये फीमेल फ्लावर है, ये वाटर लेवल के सरफेस तक पहुंच गया, ठीक। तो द रीच द सरफेस बाय द लॉन्ग स्टॉक, जो लॉन्ग स्टॉक होता है उसके थ्रू आते थे पहुंच जाता है, और जो मेल फ्लावर है पॉलन ग्रेन है वो रिलीज हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब जो पॉलन ग्रेन होंगे वो यहाँ पे वाटर के सरफेस पे क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। मान लो ये पॉलन ग्रेन है, वाटर के सरफेस पे रिलीज हो गए, दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, और इन्हें कौन लेके आता है, ये विद पानी के भाव से ये आ जाते हैं। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा, और कुछ क्या होता है, फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। अगर हम दूसरे की बात करते हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, जैसे कि किसकी बात कर रहे हैं हम, सी ग्रासेस की। ये किसका देखा था हमने, वेलिसनेरिया का। अब हम देख रहे हैं सी ग्रासेस का। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर है वो सबमर्ज इन द वाटर, वो वाटर के अंदर ही रहता है, और पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं वाटर के इनसाइड।
पॉलन ग्रेन इन मैनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं और उनको पैसिवली लेके जाती है वाटर। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा, कुछ स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं, पॉलिनेशन को अचीव कर लेते हैं। जो मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज है वहाँ पे पॉलन ग्रेन प्रोटेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेज कवरिंग, क्योंकि पानी में है तो पानी में भीग ना जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है वहाँ पे म्यूसिलेज कवरिंग है। तो जितने भी विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कलरफुल और नेक्टर नहीं होते और ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंसेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है उनको अट्रैक्ट करने के लिए। वहाँ पे किसके थ्रू हो रहा है? विंड और वाटर के थ्रू हो रहा है। तो दो एग्जाम्पल हमने यहाँ देखे वाटर पॉलिनेशन के, जो देखिए वेलिस्नेरा, हाइड्रोला जोस्टेरा, और वाटर एक प्लांट है जो कौन कौन है? वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, वो वाटर प्लांटेड है, एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन वहाँ पे पॉलिनेशन होता है विंड और इंसेक्ट के थ्रू। फिर देखा कि वेलिस्नेरिया में क्या होता है? फीमेल फ्लावर यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पे सरफेस पे पहुँच जाता है, ये वेलिस्नेरिया का है। अगर बात की जाए कि इसकी जोस्टर सी ग्रास की, तो वहाँ पे वो जो फीमेल फ्लावर है, ये पानी है पूरा, वो नीचे ही रहेगा सरफेस पे, ये यहाँ नीचे रहेगा। यहाँ पे पॉलन ग्रेन, मेल के पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिए जाएंगे, ये यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया, इसको पानी वाटर करंट लेके आएगा और जो पहुंच जाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये किसका एग्जांपल था? सी ग्रास वाले का, जोस्टेरा का, ये वेलिस्नेरिया का। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आगे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ओपन नहीं हो पा रही, पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो मेंशन कर देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, और PYQ ज़रूर लगा देना। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसी के नीचे से। बाय।